अस्सलाम वालेकुम। चाउ तुत्ती। आज हम लोग देखेंगे महीनों के नाम और उसके बाद अगर ये पूछना हो कि आज कौन सा दिन है या फिर आज क्या तारीख है तो ये सब कैसे पूछते हैं या फिर इनके जवाब कैसे देते हैं। आज की वीडियो से पहले आपको गिनती, दिनों के नाम या फिर दिन के हिस्सों के नाम आने चाहिए और इनके बारे में आपकी वीडियो नंबर 3, 9 और 10 कुछ मदद कर सकती हैं। सो आप लोग वीडियो 3, 9 और 10 जाके देख सकते हैं। आइए अपना आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले महीनों के नाम। पहला महीना il primo mese dell'anno, gennaio, gennaio। दूसरा febbraio, febbraio। तीसरा मार्च, मार्सो। यहां पर जे की आवाज नहीं, से की आवाज दे रहा है, मार्सो। उसके बाद अप्रैल, अप्रीले, अप्रीले। उसके बाद मई, मार्जो, मार्जो। जून, जूनियो, जूनियो। जुलाई, लूलियो, लूलियो। अगस्त, अगोस्तो, अगोस्तो। सितंबर, settembre, settembre। अक्टूबर, ottobre, ottobre। उसके बाद नवंबर, नवंबरे, नवंबरे। एंड लास्ट वन दिसंबर, दिसंबरे, दिसंबरे। आइए अब कुछ जुमले देख लेते हैं। पहला जुमला देखें, lavoro qui da gennaio, मैं यहां जनवरी से काम कर रहा हूं। lavoro qui, lavoro जो है ये वर्ब है lavorare, काम करना। io lavoro, मैं काम करता हूं। qui यहां, da से, gennaio जनवरी। lavoro qui da gennaio, मैं यहां जनवरी से काम कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा जुमला देखें, nel mese di marzo inizio un nuovo lavoro। अब इसका मतलब देखते हैं। nel mese महीने में, di marzo मार्च के, यानी कि मार्च के महीने में, इनिशियो मैं शुरू करूंगा, un nuovo एक नया, lavoro काम। ठीक है, मार्च के महीने में मैं एक नया काम शुरू करूंगा। अब यहां पर ये जो लास्ट में है लावोरो, यहां पर एज अ नाउन इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब है काम। ठीक है, अगर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता तो इसका मतलब था मैं काम करता हूं, लेकिन एज अ नाउन इसका मतलब सिर्फ काम है। उसके बाद ये जो मेजे है, अगर चाहे यहां पर ई पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जमा में है, ये सिंगुलर है। और इसके साथ हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं इल का, इल मेजे। ये सिंगुलर है और इसकी जमा के लिए हम लोग लिखते हैं ई मेजी। ओके, उसके बाद तीसरा जुमला देखें, il ristorante chiude in novembre। il ristorante रेस्टोरेंट, chiude बंद होता है, in novembre नवंबर में, यानी कि ये रेस्टोरेंट नवंबर में बंद होता है। यहां पर अगर आप लोग देखें तो रेस्टोरेंट ई पे खत्म हो रहा है और ये मस्कीले है, दैट्स वाई हमने इसके साथ इल का इस्तेमाल किया, इल रिस्टोरांते, और ये सिंगुलर है।
क्यूदे वर्ब है क्यूदरे, जिसका मतलब है बंद करना। इन नवंबरे, इन जो है ये प्रेपोजिशन है जिसका मतलब है में, और नवंबरे नवंबर। इल रिस्टोरेंटे chiude इन नवंबरे, रेस्टोरेंट नवंबर में बंद हो जाता है। उसके बाद चौथा जुमला देखें, इन agosto il negozio è aperto fino alle 13। इन अगोस्तो अगस्त में, il negozio दुकान, è aperto खुली रहती है, fino alle 13 13 बजे तक, यानी कि 1 बजे तक। In agosto il negozio è aperto fino alle 13। यहां पर नेगोजियो तो आसान है क्योंकि ये ओ पे खत्म हो रहा है और ये मस्कील है, सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने यहां आर्टिकल इल का इस्तेमाल किया, इल नेगोजियो। और अपेर तो वर्ब है अपरीरे, और यहाँ पर पश्चात तो प्रोसिमो है यानी कि माजी करीब में है, तो वर्ब एसरे के साथ ये बन जाता है ए अपेर तो। फीनो तक, आले त्रे दीजिए 13 बजे तक। ओके, तो पूरा जुमला, इन अगोस्तो il negozio è aperto fino alle 13। ओके, अब यहां पर देखते हैं कि अगर पूछना हो कि आज कौन सा दिन है या फिर आज क्या तारीख है तो कैसे कहते हैं। यहां पर पहला जुमला देखें, के जोर्नो ए ओजी। जोर्नो का हम लोग को पता है इसका क्या मतलब होता है। जोर्नो का मतलब होता है दिन। ओके, दिन, लेकिन यहां पर जोर्नो तारीख के माने में भी इस्तेमाल होता है। के जोर्नो ए ओजी, आज क्या तारीख है या फिर आज क्या दिन है, दोनों के लिए जुमला इस्तेमाल होता है कि जोर्नो ए ओजी। तो इसका जवाब देखें, ए इल 19 नवंबरे, आज 19 नवंबर है। ए इल 19 और नवंबरे, यहां पर सवाल में इस्तेमाल किया गया था अवेर विदल टेम्पो ओजी, जिसका मतलब होता है आज। जवाब में भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओजी, ए इल 19 नवंबरे, आज 19 नवंबर है। पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि सवाल में हम ओजी एंड पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि जवाब में हम ओजी पहले लगाते हैं। ठीक है, ओजी ए इल 19 नवंबरे। ओके, ज्यादातर ये जुमला है कि जोर्नो ए ओजी, इसका मतलब होता है आज क्या तारीख है। ठीक है, तो उसके जवाब में हम लोग ने कह दिया कि ओजी ए इल 19 नवंबरे। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आज दिन कौन सा है तो ऑफ कोर्स ये जुमला हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं कि जोर्नो ए ओजी। ओके, और अगर आपको कोई जवाब देता है कि ओजी है 19 नवंबरे, लेकिन आप लोग को दिन का मालूम करना था, तो सी आप लोग फिर कह सकते हैं सी मक्के जोर्नो दella settimana। सी हाँ ठीक है, माँ लेकिन के जोर्नो della settimana, हफ्ते का कौन सा दिन है। यानी कि आप लोग पहले हफ्ते का दिन ही जानना चाह रहे थे, लेकिन चूंकि ज्यादातर इस्तेमाल होता है तारीख के माने में, और अगर आपको किसी ने तारीख बता दी है तो आप लोग दोबारा सवाल कर सकते हैं सी मक्के जोर्नो della settimana, यानी कि हफ्ते का कौन सा दिन है। तो ओजी है जोवेदी, नो आंसर ओजी है डोमेनिका। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं ओजी ए डोमेनिका, आज इतवार है। ओके, और आज क्या तारीख है उसके लिए हम लोग जो इस्तेमाल कर सकते हैं जुमला ये वाला, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज्यादा हम लोग यही कहते हैं कि ओजी के जोर में ओजी। ठीक है, आज कौन सा दिन है। लेकिन तारीख पूछने के लिए आप लोग ये भी कह सकते हैं कि दाता ए ओजी, आज क्या तारीख है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ एक्सप्रेशंस देख लेते हैं, यानी कि अगर दिन बताना है और साथ तारीख भी बतानी है तो कैसे और कौन कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है महीनों के साथ। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, पहला है लूने दी ओतो जेनायो।
यहाँ पर आप लोगों ने जो बात सीखनी है वो ये है कि अगर आप लोगों ने दिन का नाम और तारीख साथ बतानी है तो आप लोग पहले दिन का नाम मेंशन करते हैं और उसके बाद तारीख और महीने का नाम। यहाँ पर जो है वो है lunedì, virgola, 8 gennaio। ओके, ये जो आप लोग lunedì के बाद virgola देख रहे हैं, ये वाला, ये कामा, इसे इटालियन में कहते हैं virgola। ओके, lunedì यानी कि दिन का नाम और उसके बाद आप लोग ने virgola, फिर तारीख और उसके बाद महीने का नाम। ओके, lunedì 8 gennaio। उसके बाद il 2 di luglio। अब ये कब इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तारीख के साथ हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछा जाता है कि आपकी सालगिरह कब है, तो आप लोग कह सकते हैं il mio compleanno è il 2 di luglio, यानी कि मेरी सालगिरह 2 जुलाई को होती है। ओके, il mio compleanno è il 2 di luglio। ओके, उसके बाद देखें, अगर आपने कोई बताना है कि किसी महीने के शुरू में आपको नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं या फिर कुछ भी, तो महीने के शुरू में उसके लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है वो है all'inizio di luglio, यानी कि प्रेपोजिशन ए का इस्तेमाल किया जाता है। और यहां पर जो अल लगा हुआ है ये है प्रेपोजिशियोने आर्टिcolata। ओके, all'inizio यानी कि शुरू में, di luglio जुलाई के शुरू में, all'inizio di luglio। और अगर किसी महीने के दरमियान में, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है वो है a metà dicembre। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर दिसंबर की बजाय आप कोई भी महीना लगा सकते हैं, लेकिन जो बात याद करने वाली है कि किसी महीने के दरमियान में, तो a metà। ओके, a metà dicembre। उसके बाद अगर किसी महीने के एंड पर, तो उसके लिए जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल होता है वो है alla fine di marzo। alla fine एंड पर, di marzo मार्च के एंड पर, alla fine di marzo। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि महीने के साथ हम कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल कर सकते हैं। महीने के साथ हम प्रेपोजिशन इन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आ का, यानी कि दोनों में से एक का इस्तेमाल किया जाता है, इन या फिर आ। जुमला देख लेते हैं, sono venuta in Italia in luglio, यानी कि मैं जुलाई में इटली आई थी। ओके, sono venuta in Italia in luglio। sono venuta वर्ब है venire और टेम्पो है passato prossimo। sono venuta उसके बाद in Italia इटली में, in luglio जुलाई में। ओके, sono venuta in Italia in luglio, मैं जुलाई में इटली आई थी। यहां पर हम लोगों ने सिंपल प्रेपोजिशन इस्तेमाल की थी। आप लोग देख सकते हैं, हम लोग प्रेपोजिशन आर्टिकुलाता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तब करते हैं जब हम महीने को स्पेसिफाई करते हैं कि ये किस साल का महीना है। दूसरी मिसाल में हम लोगों ने स्पेसिफाई किया है कि जुलाई 2014। सो हमने यहाँ पर प्रेपोजिशन आर्टिकुलाता का इस्तेमाल किया था। प्रेपोजिशन पर हम वीडियोस कुछ दिनों के बाद बनाएंगे। अभी बताती हूँ कि ये जो नेल है ये असल में है इन प्लस इल। ओके, यानी कि इन और इल जब दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है तो वो नेल की फॉर्म बनती है। ओके, यहां पर दूसरी मिसाल में भी अगर आप लोग देखें डेल, तो ये भी असल में है दी प्लस इल। ओके, अब लोग दूसरी मिसाल देखते हैं, sono venuta in Italia nel luglio del 2014, यानी कि जुलाई 2014 में मैं इटली आई थी। लास्ट में मेरा आपसे सवाल है, quando sei arrivato in Italia, या फिर quando sei arrivata in Italia, तुम इटली में कब आए थे या फिर तुम इटली में कब आई थी। ओके, quando sei arrivato in Italia। और दूसरा सवाल है, quando è il tuo compleanno, तुम्हारी सालगिरह कब होती है।
आई नो अब आप लोगों ने सीख लिया है कि तारीख, महीने का नाम और साल का नाम कब कहाँ लगाते हैं। तो आई नो अब आप लोग जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेसन खत्म होता है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।